तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और क्लियर है। ओके। आई थिंक 3 लोगों का मैसेज आया है। चलें। अगर आप लोगों को आवाज़ पहुंच रही है तो ओके। अगर नहीं पहुंच रही तो आप लोग। ओके। अच्छा, प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी जो आर की बेसिक थी। आपने तकरीबन 30% आर की बेसिक सीख ली है। अगर आपको 30% आर की बेसिक आ गई है तो इट्स मीन अब आप इस काबिल हैं कि आप खुद से एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। हमने अभी तक जो चीज़ें सीखी इसमें पहला स्टेप हमने सीखा पैकेजेस को इंस्टॉल करना, बल्कि फाइल को इंपोर्ट करना सीखा। सेकंड स्टेप सीखा हमने पैकेजेस को इंस्टॉल करना, फिर पैकेजेस को एक्टिवेट करना। उसके बाद पैकेजेस को एक्टिवेट करने के बाद हमने सीखा कोड को रीड करना, कोड को राइट करना और कोड को एडिट करना। रीडिंग में हमने कोड को देखा, उसको समझा कि ये कोड क्या कह रहा है। फिर हमने उसको राइट भी किया और एडिट भी किया, जहाँ पे उसने हमें एरर दिया उस एरर को हमने एडिट भी किया। बहुत सारी जगह पे आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। आज हम फोर्थ स्टेप पे आएंगे, कोड को जनरेट करना। ये चौथा स्टेप है बेसिक में, कोड जनरेट करना। कोड को जनरेट करने के लिए हमें एआई टूल्स की हेल्प रिक्वायर्ड है। अब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ आपको, बल्कि आप में से एक पार्टिसिपेंट माइक ओपन कीजिएगा। बल्कि आप में से अरशदुल्ला साहब काइंडली अगर आप माइक ओपन कर सकते हैं तो माइक ओपन कीजिएगा। या डॉक्टर रफ़ीउल्लाह साहब, मैंने माइक अलो कर दिए हैं। कोई एक पार्टिसिपेंट जो है वो माइक ओपन कर दें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक दो और क्वेश्चंस है मेरे आपसे, छोटे छोटे ना। जी सर। फॉर एग्जांपल आपने ना नई गाड़ी ली है और आपको गाड़ी चलाना नहीं आते। जी ठीक सर। है। आपने 10-20 दिन लगा के गाड़ी चलाना सीख ली है। जी सर। अब अगर आपसे कहा जाए कि अभी आप किस सिटी में हैं? मैं मिंगोर अस्वात। कहाँ पे? स्वात में, मिंगोर अस्वात। अच्छा, सवात पे हैं। अगर आपसे जी कहा सर। जाए कि आपने सवात से आना है सियालकोट, जी सर। तो क्या आप गाड़ी ड्राइव करके आ जाएंगे? अगर गाड़ी 20 दिन मैंने ड्राइविंग सीखी है सर तो। गाड़ी ड्राइव और 20 करना दिन तो आपको बहुत आ गई है, है। आप एक्सपर्ट हो गए हैं, प्रैक्टिस भी आपने अच्छी कर ली है। जी सर। तो आपके जो जी सर। ट्रेनर है वो आपको कहते हैं कि अब आप जहाँ पे मर्जी गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो क्या आप सियालकोट तो आ चला सकते हैं? जाएंगे सर। इंशाल्लाह, बिल्कुल सर। पहुंच सकते हैं ना? लेकिन एक इशू होगा जी आपको। सर। एक इशू जो होगा वो ये है जी। कि आपको रास्ता नहीं आता, जी सर, बिल्कुल। है ना? जी सर। अब आपने आर की गाड़ी चलाना सीख ली है, आपको पैकेज इंस्टॉल करना भी आ गया है, पैकेज को ऑन करना भी आ गया है, फाइल इंपोर्ट करना भी आ गया है। यानी आर की गाड़ी चलाने जी के लिए सर। जो बेसिक चीज़ें थी ना वो आपको आ गई। जी सर। अब बाकी चीज़ें जो है वो किसी गाड़ी में एलसीडी लगी हुई है तो वो एलसीडी चलाना आपने सीखना है, वो एक्स्ट्रा काम हो गया ना आपका। जी बिल्कुल। एसी लगा हुआ है, उसको चलाना सीखना, वो एक्स्ट्रा काम हो गया आपका। एग्जैक्टली। असल, हाँ, असल पर्पस था आपने ड्राइविंग, गाड़ी के ड्राइव करना सीखना है। जब गाड़ी को ड्राइव करना सही। सीख लिया तो हम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं।
बशर्ते कि मैं हाँ रास्ता जी। आता हो। जी सर। अब आपके पास तीन ऑप्शन है। आपने जो है वो सवाल से सियालकोट आना, नंबर वन। आप एक मैप का प्रिंटर निकलवाएं, जिस तरह पुराने ज़माने में होता था। वो कुछ जो है वो लोगों के पास वो नक्शा होता था पुराना ना, उसको देख के वो मर्दमशुमारी वाले जाते थे, यहाँ ये गांव है, यहाँ पे ये गांव है, जी पुराने सर ज़माने में। बिल्कुल। बल्कि ज़्यादा पुराना जी नहीं, सर। कुछ ही अर्सा पहले की बात है। 8-10 साल या सर इससे अभी हम थोड़ा सा। इस्तेमाल करते हैं। अभी भी कुछ बिल्कुल इस्तेमाल सर। करते होंगे नक्शा। एक जी आपके सर पास वो बिल्कुल। है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आप कहते हैं छोड़े रास्ते को भी छोड़ते हैं, ये नक्शे को छोड़ते हैं, हम ऐसा करेंगे साइन बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह पे, नेक्स्ट स्टेप किधर जाना, नेक्स्ट स्टेप किधर जाना। बिल्कुल ठीक है। सर। दो ऑप्शन हो गए। तीसरा ऑप्शन, कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे साइन बोर्ड नहीं लगा होगा। आपको अब नहीं समझ आ रही कि चौक जी आ सर। गया तो कहाँ पे जाना है। आप क्या करेंगे, किसी से रुक के पूछ लेंगे कि अब मैंने इस पूछेंगे। इस स्टेप पे जाना, मैं कहाँ पे जाऊँ। ठीक है सर। चौथा ऑप्शन है आपके पास कि आप अपना मोबाइल ओपन करें, जीपीएस ऑन करें, और वहाँ पे मोबाइल को लोकेशन दे दें कि मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। जी सर। तो आप चारों में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सर ये जीपीएस वाला ऑप्शन ज़्यादा ठीक रहेगा। क्यों? सर वो इसमें आसानी भी है, और टाइम की बचत है। उसमें टाइम के बजट पे गलती की गलती गुंजाइश के भी कम चांस है। भी कम से कम होते जाएंगे। जी सर। इसका मतलब एडवांस टूल यूज करने का फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। जी सर। ठीक है। अब आपने आर की गाड़ी जी को ड्राइव करना सीख लिया। ठीक है सर। आपने एक छोटे से ग्राउंड के अंदर सीखा, बेसिक कोड रन किया आपने, ठीक है। अब आपको आर चलाना आ गया। एनालिसिस करना है क्या, नहीं मैं कह रहा। अब आर आपको कहा जाए जी कि सर। आर चलाने से यही मुराद है, फाइल को इंपोर्ट कर लें, पैकेज इंस्टॉल कर लें, बेसिक कोड रीड कर लें, जहाँ से फाइल डिलीट करनी है उसको डिलीट कर लें। जो बेसिक चीज़ें हैं इसकी वो आपको चलाना आ गई। अब हम आते हैं एनालिसिस की तरफ। यानी अब हमने जी सर। एनालिसिस का सफ़र शुरू करना है। अब आप इस ग्राउंड के ठीक अंदर है। एक्सपर्ट हो गए हैं गाड़ी चलाने के। ठीक है, सब लोग, चाहे आप इकोनॉमिक्स के हैं, चाहे केमिस्ट्री के हैं, चाहे किसी भी फील्ड के हैं, आप इस ग्राउंड के अंदर गाड़ी को चलाने के एक्सपर्ट हो गए हैं। लेकिन अब अगर आपको कहा जाए कि आप सवात से सियालकोट आए तो आपको रास्ता नहीं आता। आपको कहा जाए कि यहाँ पे आप हीट मैप प्लॉट क्रिएट करें। ये रास्ता है हीट मैप प्लॉट का। हीट मैप, ठीक है, ऐसे हीट एम से मैप प्लॉट। जी सर। अब आपको इसका रास्ता पूछना पड़ेगा ना, हीट मैप प्लॉट बनाने के लिए मैंने कौन कौन से रास्ते से गुजरना है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। ऐसे ही है। जी सर बिल्कुल। अब आपके पास यहाँ पे भी तीन ऑप्शन है। नंबर वन, आप किसी की हेल्प लें, किसी एक्सपर्ट से पूछें कि यार मैंने ना हीट मैप प्लॉट क्रिएट करना है, मैंने डाटा इंपोर्ट कर लिया है, मैं अब कौन सा पैकेज इंस्टॉल करूँ। वो आपको बताएगा ये वाला पैकेज इंस्टॉल करें। फिर आप उससे पूछेंगे मैंने पैकेज इंस्टॉल कर लिया अब क्या करूँ, वो आपसे कहेगा इसको एक्टिवेट करें। फिर आप कहेंगे मैंने एक्टिवेट कर लिया, वो आपको कहेगा कि आप कोड राइट करें, वो आपको कोड देगा। यानी इसका मतलब है कि आप उसको भी तंग करेंगे और खुद भी तंग होंगे, और बाज़ का तो उसके पास भी टाइम ना जी हो। सर। दूसरा ऑप्शन फिर आपके पास आ जाता है बुक्स का। गूगल के ऊपर वेबसाइट पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे हर एनालिसिस का स्क्रिप्ट या कोड लिखा हुआ है, और उसके स्टेप भी बताए गए हैं कि पहले स्टेप आपने क्या करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, आप एडवांस टूल यूज़ करें, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया ना। आप मैप यूज़ करें या जीपीएस यूज़ करें, उसको एक रास्ता बता दें कि मैंने इस टारगेट पे आना है। ठीक है सर। वो आपका मोबाइल आपका हाथ पकड़ के आपको ये जितने मर्जी उल्टे सीधे रास्ते हों, वो इनमें से आपको गुजार के आपको हीट मैप प्लॉट क्रिएट करके दे देगा। अरे, इसका मतलब है कि अगर आपको आर की गाड़ी चलाना आती है और आप एडवांस टूल से वाकिफ़ हैं, तो आप किसी की हेल्प लिए बगैर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है? जी सर। जी सर। ओके। अब हम आते हैं एआई टूल्स की तरफ। एआई टूल में इस वक्त जो डाटा साइंस के लिहाज से पॉपुलर है वो है ChatGPT 4। आप लोगों के पास होपफुली सब लोगों के पास ChatGPT 3.5 तो होगा, लेकिन कुछ लोगों के पास 4 भी होगा। तो काइंडली ये मुझे कंफर्म कर लें कि सब लोग ChatGPT यूज़ कर रहे हैं। यस सर। सब लोग काइंडली कंफर्म कीजिएगा मैसेज करके।
काइंडली सब लोग कंफर्म कीजिएगा, अगर कोई यूज़ नहीं कर रहा तो मैं उनको आईडी जनरेट करवा दूं, अदरवाइज होपफुली मुझे उम्मीद है कि सब लोग उसको यूज़ करते होंगे। जी सर बिल्कुल। ओके। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यानी अब हमें गाड़ी चलाना आ गया। आज हमारा टास्क ये है कि हमने हीट मैप प्लॉट क्रिएट करना है। हीट मैप प्लॉट इन आर। अब हमें आर चलाना आता है, लेकिन हमें रास्ता नहीं पता। हमें गाड़ी चलाना आती है, रास्ता नहीं पता। तो हम ऐसा टूल यूज़ करेंगे जो हमारा हाथ पकड़ के हमें उस रास्ते तक ले जाए। और जब हम एक दफ़ा उस रास्ते से गुजर जाएंगे मैप को देख के, दूसरी दफ़ा गुजरेंगे, तीसरी दफ़ा हमें मैप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही होता है सर। जी सर बिल्कुल। यानी एक दफ़ा जब आप एक रास्ते से गुजरे हैं ना, मैप देख के गुजरे हैं या पूछ पूछ के गुजरे हैं, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होगी। लेकिन जब आप दूसरी दफ़ा उस रास्ते पे आएंगे तो आपको चीज़ें याद होंगी कि मैंने इस यहाँ से इस तरफ मुड़ा था और यहाँ से मैं इस तरफ मैंने मुड़ना है, या इस तरफ मैंने जाना है। इसी रास्ता याद तरह, हो जाता है। हाँ, इसी तरह आर पे भी एक एनालिसिस आपने चैट जीपीटी की हेल्प से करना है। फिर दोबारा जब आपको कभी जरूरत पड़ेगी ना, तो वो सारे रास्ते आपको जुबानी याद होंगे, आपको पता होगा कि मैंने ये स्टेप करना है। जी सर। ठीक है। और अगर आप 3-4 दफ़ा ये परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे कोड जनरेट करने में। काइंडली मैडम कंदील, आप काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आपकी तरफ से क्वेश्चन था हीट मैप की तरह, हीट मैप के लिए। माइक भी ओपन कीजिएगा और स्क्रीन भी शेयर कीजिएगा। और ये एक मैसेज है अरशदुल्ला साहब की तरफ से। सर आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे लिखें चैट जीपीटी। वहाँ पे आएगा साइन इन, साइन अप। आप उसको साइन अप कर लें, जस्ट 1 मिनट में आपने उसको ईमेल आईडी देनी है, वो आपको वेरीफाई करके साइन अप कर देगा। जस्ट आपका 1 या 2 मिनट लगेंगे। सिंपल गूगल पे टाइप करें मैडम कंदील काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा और माइक भी ओपन करें। हेलो। अगर स्क्रीन अभी अवेलेबल नहीं है, आप लैपटॉप से ज्वाइन नहीं है, तो मैं अपनी स्क्रीन पे ही बता देता हूँ। काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। सर मैं शेयर करूँ सर? ओके, आप शेयर कर लें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद जो है ये परफॉर्म करके एक दफ़ा देखें। जी सर। और आज की सर क्लास के बाद इसको यकीन इनेबल माने कर दो आपको, सर। आप इस तरह एंजॉय करेंगे प्रोग्रामिंग को जिस तरह कोई गेम खेल रहे हैं। सर स्क्रीन शेयर इनेबल कर देना प्लीज। ओके जी, शेयर करें। शेयर हो गए? जी हो रहा है, और ओपन करें। जी सर। ओके। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है। आपने चैट जीपीटी को अपना डाटा प्रोवाइड नहीं करना। अच्छा। ठीक है। अपने डाटे का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। मसलन आप लाइन नंबर 100 पे आए। जी सर। यहाँ पे आप टाइप करें STR। एस एस टी टी आर आर। एस टी आर स्मॉल। एस टी। STR। हाँ, पहला सेलेक्ट करें। तमाम लोग ये जी काइंडली सर। ये प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने साथ। ये भी सब लोग ये इस पे वर्क करेंगे, जिनके पास इशू आएंगे उनकी स्क्रीन शेयर करके मैं इशू रिजॉल्व करूंगा। या आप लोगों ने आज खुद से ये एनालिसिस परफॉर्म करना है। STR का मतलब है स्ट्रक्चर। यानी अगर ठीक हम है। स्टैट के लिहाज से देखें तो आपके डाटा की ग्रामर क्या है। आपके डाटे में न्यूमेरिक डाटा कौन सा है, करेक्टर कौन सा है, फैक्टर कौन सा है, स्ट्रिंग कौन सा है। यानी ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपको आपके डाटा की ग्रामर बताता है स्टैटिस्टिकली। यहाँ पे फाइल जी का सर। नाम लिखें। फाइकस।
जी सर, लिख लिया सर। ओके, इसको रन करें। अब देखें आपको कोड भी रन करना आ गया। अभी देखिए इसने आपको स्क्रीन नंबर 2 में आपके जो डाटा है उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये बता रहा है कि आपके डाटा में 150 ऑब्जर्वेशन और 5 वेरिएबल्स हैं। उसके बाद ये डॉलर साइन शो कर रहा है आपको स्क्रीन नंबर 2 में, देखें पेटल विड्थ से पहले। ये डॉलर साइन भी आर लैंग्वेज का एक वर्ड है। इसका मतलब होता है नेम ऑफ वेरिएबल। नेम ऑफ वेरिएबल यानी वेरिएबल का नाम। जी है। पेटल विड्थ क्या है? वेरिएबल का नाम है। पेटल लेंथ क्या है? वेरिएबल का नाम है। सेपल विड्थ क्या है? वेरिएबल का नाम है। आगे उसके ग्रामर लिखी हुई है, यानी ग्रामेटिकली वो क्या है। जिस तरह हम इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखते हैं ना, तो उसको फिर ग्रामेटिकली डिवाइड करते हैं। आई जो है वो ग्रामर के लिहाज से क्या है, फिर जो है वो राइटिंग ग्रामर के लिहाज से क्या है, जो है वो बुक ग्रामर के लिहाज से क्या है। इसी तरह स्टैटिस्टिकल की भी ग्रामर होती है। तो स्टैटिस्टिक की ग्रामर के लिहाज से जो आपके पास पहले 4 कॉलम हैं, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, ये न्यूमेरिक है। और आखिरी जी जो है CHR, ये करेक्टर है। ठीक है। अब आपने क्या करना जी है, ये सर। STR कॉपी करना है। तमाम पार्टिसिपेंट ये काइंडली ये स्टेप परफॉर्म करें। ये STR को कॉपी करें, ये सारा। सिर्फ एस स्क्रीन टी आर नंबर को? टू स्क्रीन नंबर 2 में देखें, अच्छा। जहाँ पे ये STR जी लिखा सर। हुआ है ना, ये इसके जो रिजल्ट्स आए हैं। सर स्क्रीन नंबर 2 में, ये 1 में है आप। ये वाला सर? हाँ, ये सारा कॉपी करें टेबल समेत, एंड तक, हाँ यहाँ तक कॉपी करें इसको। जी सर। चैट GPT ओपन करें। न्यू चैट ओपन करें। न्यू चैट। यहाँ पे इसको पेस्ट करना और एक मैसेज टाइप करना है स्टार्ट में। स्टार्ट में यहाँ पे STR से पहले, आई वांट टू परफॉर्म, आई वांट टू परफॉर्म हीट मैप प्लॉट। हीट मैप, ये हीट मैप इकट्ठा वर्ड है, एक ही वर्ड है। आई वांट टू परफॉर्म हीट मैप प्लॉट। ये प्लॉट अलग है, हीट मैप, ये प्लॉट अलग है। इन आर, प्लीज राइट स्क्रिप्ट। राइट स्क्रिप्ट और मैसेज सेंड कर दो। सब लोग ये लाइन टाइप करें और ये चैट GPT को मैसेज सेंड कर दें। अब देखें उसने आपको वही क्वेश्चंस के आंसर दिए, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि जब भी कोई आपको एनालिसिस का नाम बताया जाए कि आपने ये एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो फौरन आपके माइंड में जी सर। क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि उसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ करना है। बिल्कुल सर। जब आपको पैकेज का नेम पता चल जाता है, समझे कि 50% आपका मसला हल हो गया। अब आप 2 कोड उसने आपको जनरेट करके दिए। पहले आप पहला कोड कॉपी करें। सर जी इंस्टॉल वाला? जी इंस्टॉल वाला, वो ऊपर कॉपी कोड लिखा हुआ है। ये इस राइट साइड पे देखें, अच्छा। कॉपी कोड। आप ले आए इसको आर पे, आर पे ले आए। यस, यहाँ पे पेस्ट करें और इसको रन करें। वेट करें ये, जब तक ये रेड डॉट शो हो रहा है ना आपको स्क्रीन नंबर 2 में, आपने वेट करना है इसका। जी सर।
इंटरनेट की स्पीड ठीक है अभी आपके पास? स्लो हो गया? सर स्लो हो गया सर, अभी ये ठीक इतना है सर, टाइम, ये बल्कि ये आपके पास GG प्लॉट 2 ऑलरेडी इंस्टॉल था। जी सर, जी जी प्लॉट 2 इंस्टॉल है, रीशेप हाँ, 2 नहीं किया हुआ, जी जी रीशेप प्लॉट 2 टू इंस्टॉल है। हाँ, हमें रीशेप 2 पे क्लिक करना था। चलें, वेट कर लें, क्या कहता है। आप इसको ना स्टॉप कर लें। ये अच्छा आई अच्छा। थिंक हैंग हो गया आपका। इंटरप्ट ओके, कर दूं सर? यस, स्टॉप कर लें, इंटरप्ट कर दें। ओके, आप लाइन नंबर 104 को रन करें। हैंग तो नहीं होगा? नहीं सर, कर रहा है, अभी तो कर रहा है। मुझे आपकी स्क्रीन जो है वो ये हैंग शो हो रही है। सर, आपने एक दफ़ा आर को सेशन रिस्टार्ट कर लें। आप स्क्रीन नंबर 1 पे आए। स्क्रीन नंबर 1 पे जी सर। आपकी स्क्रीन में जो है ना, आई थिंक हैंग हुई है। ये सेशन पे क्लिक करें स्क्रीन नंबर 1 में। सर किधर है सर? ये ऊपर जो ये फर्स्ट वाला। लाइन है ना, जहाँ पे फाइल एडिट कोड लिखा हुआ है, वहाँ पे सेशन जी लिखा हुआ सर, है। सेकंड। सेशन पे, न्यू कर दूं? नहीं, सेशन पे क्लिक करें। जी सर, क्लिक कर क्लिक दूं। किया हुआ है, मुझे नहीं शो हो रहा। वहाँ पे होगा अच्छा सर, रीस्टार्ट सेशन। रीस्टार्ट आर। हाँ, रीस्टार्ट आर। मुझे आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। हाँ, अब शो हुआ है। तो दोबारा रन कर दूं? वेट करें जब तक ये रेड डॉट है ना, आपने इसको रन नहीं करना। अच्छा, रीस्टार्टिंग आर सेशन लिखा हुआ है। जी, सर शायद इंटरनेट के स्लो होने का मसला आई है। थिंक इंटरनेट स्लो है आपके पास। सर वो कोई और अगर है तो वो ओके, कर दे, जिसका आप में से इंटरनेट कोई और अच्छा है तो। पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन शेयर करना चाह रहा तो स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर आप क्लोज करें, अदरवाइज फिर जी मैं सर। शेयर कर लेता हूँ। जी सर। Okay. खुर्शीद खुशदार अली साहब, अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। या अली अहमद साहब, कोई पर्सन काइंडली शेयर कीजिएगा स्क्रीन, जिनके पास इंटरनेट अच्छा है। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। अच्छा, जब भी हमने चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है, पहला स्टेप हमने करना है अपने डाटा का STR करना। एस टी आर मीन स्ट्रक्चर, फाइकस। इसको रन करना है, ये देखिए। कॉपी करें इसको। कॉपी करने के बाद ये सारा आपने कॉपी करना है, STR से लेके फाइकस और एंड तक। आपने चैट जीपीटी ओपन करना है और चैट जीपीटी में इसको आपने पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एक लाइन टाइप करनी है। आई वांट टू क्रिएट हीट मैप प्लॉट इन आर, प्लीज राइट स्क्रिप्ट, और मैसेज सेंड कर देना। ये आपको कुछ ही सेकंड में कोड राइट करके दे देगा, और आपके डाटा के ऊपर।
अब देखें, अगर आपको ये कोड जुबानी भी याद है ना, आप इतनी स्पीड के साथ इतना बड़ा कोड राइट नहीं कर सकते। काफ़ी, इसको आपने आर पे लेके आना है और इसको रन करना है। पहला मुझे क्या रहा है, इसको इंस्टॉल कर ले, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ। लाइब्रेरी, ये मैडम कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मैडम, सर जी वो मीटिंग मीटिंग, रिकॉर्डिंग वाला अच्छा जूम का अच्छा, मैसेज आया। ठीक है। कॉपी कोड, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट करें और इसको रन करें। नेक्स्ट स्टेप पे देखें, हीट मैप के लिए भी हमें न्यूमेरिक डाटा रिक्वायर्ड है। ये देखें, इसने सारे स्टेप खुद से हमें बता दिए। हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फिर कन्वर्टिंग स्पीशीज टू फैक्टर फॉर एनोटेशन। यानी उसने बताया कि स्पीशीज वाले कॉलम को, क्योंकि वो हमारे पास करेक्टर है, तो उसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद इसने हमें कहा जी, एलिमेंट मस्ट लेंथ जीरो। तो ये इसने हमें एरर दे दिया है। इट्स मीन कि हमारे डाटे में कोई छोटा सा इशू है जिसको हमने रिजॉल्व करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस एरर को, और इस कोड को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने इसको दोबारा चैट जीपीटी को प्रोवाइड करना है कि आपने जो कोड राइट करके दिया उसमें ये इशू है। अब ये कह रहा है कि इट्स लुक लाइक यू एनकाउंटर्ड एन एरर रिलेटेड टू द कलर पैलेट सेटिंग इन द फीट मैप फंक्शन। यानी कह रहा है कि जो आपने एरर फेस किया ना, ये जो कलर पैलेट आपने इसको प्रोवाइड किया है उसकी वजह से, द एरर मैसेज सुजेस्ट एन इशू विद द फिल पैरामीटर विच इज़ लाइकली रिलेटेड टू हाउ टू कलर आर स्पेसिफाइड आर जनरेटेड। जिस तरह हमने स्टार्ट में बेसिक प्लॉट में कलर अप्लाई किया था ना, COL, यहाँ पे भी वो इशू दे रहा है कि आपने कलर तो अप्लाई किया है, लेकिन उसका जो है वो कोड आपने कुछ गलत लिखा हुआ है। तो इसने मैं दोबारा रिप्लेस करके दिया है। काफ़ी, अगेन ट्राई करते हैं इसको। अगेन मुझे कह रहा है कि जी पर एलिमेंट्स फिल मस्ट नॉट बी लेंथ जीरो। कॉपी, दोबारा इसको पेस्ट कर देते हैं। वो मुझे कह रहा है जी, आप पैकेज को दोबारा एक दफ़ा ट्राई करें, आपके पैकेज में इशू है। मैं इसको दोबारा पैकेज को, एक्चुअली मैंने यहाँ पे फाइल्स के ऊपर और भी एनालिसिस लगाए हुए हैं, उस वजह से मैं भी इशू कर रहा है। दोबारा मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। लाइब्रेरी, अगेन उसने मुझे वही एरर दे दी। मैं इसको सेशन को एक दफ़ा रिस्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने फाइकस की फाइल के ऊपर और भी यहाँ पे एनालिसिस अप्लाई किए हैं मैं प्रीवियस बैच में। रिस्टार्ट, सेशन भी रिस्टार्ट कर लेता हूँ, ताकि जो प्रीवियस कोड रन हुए हैं वो ख़त्म हो जाए। और फाइल को दोबारा इंपोर्ट करता हूँ। फाइकस, इंपोर्ट, दोबारा इसका STR लें, STR, फाइकस, कॉपी, चैट जीपीटी ओपन करनी है, न्यू चैट ओपन कर लें, पेस्ट करें इसको। आई वांट टू क्रिएट
heat map plot in R is write script। हाँ, अब इसने मुझे एग्जैक्ट कोड राइट करके दिया है। होपफुली अब ये वर्क करेगा। कॉपी, आर पे आए। ये पैकेजेस मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। ये वायरेडिस जो है ये कलर पैलेट के लिए यूज़ होता है। ये कह रहा है जी ऑब्जेक्ट स्पीशीज नॉट फाउंड, क्योंकि हमने कॉलम नंबर को 5 को यहाँ से माइनस कर दिया हुआ है। तो इसलिए ये कह रहा है जी आपके डाटा में तो स्पीशीज है ही नहीं। ये देखें, ये कह रहा है सिंस वी रिमूव द स्पीशीज कॉलम ड्यूरिंग द डाटा प्रिपरेशन। अगर आप वहाँ पे आर पे आएँ तो यहाँ पे देखें, हीट मैप प्लॉट का ये डाटा है, इसमें से इसने स्पीशीज वाला कॉलम ही रिमूव कर दिया हुआ है। अब इसने दोबारा मुझे कोड राइट करके दिए। कॉपी, अब इसको रन करते हैं। अब ये देखिए, इसने मुझे हीट मैप प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। अब चैट जीपीटी के ज़हन में बैठ गया कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। अब वो हमें गलती नहीं करके देगा, क्योंकि स्टार्ट में आपने चैट जीपीटी का जो न्यू पेज ओपन किया है, उस पर जब हम जो चीज़ राइट करते हैं ना, वो उसके लिए एज अ फर्स्ट टाइम होती है। वो उस पर वर्क करता है, उसको नहीं पता होता कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। हम जो जो उसको बताते जाते हैं कि हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो उसके मुताबिक हमें प्लॉट क्रिएट करके देते जाता है। अब हम चाहते हैं कि इसके साथ जो है ना वो प्लॉट के साथ डेंडोग्राम भी शो हो। हम यहाँ पे मैसेज टाइप करते हैं, थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट दिस हीट मैप प्लॉट विद डेंडोग्राम, और मैसेज सेंड। कह रहा है डेंडोग्राम क्रिएट करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैकेज रिक्वायर्ड हैं, वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, आर पे ले आके आता हूँ, और यहाँ पे इसको रन करता हूँ। कम्प्लेक्स हीट मैप, सर्कलाइज, दोनों मेरे पास मौजूद हैं। हीट मैप प्लॉट एंड हीट मैप, लेकिन इसने मुझे एरर दे दिया। ये कह रहा है कि डाटा कन्वर्ट इट टू मैट्रिक्स। वो कह रहा है पहले अपने डाटे को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, यानी आपका डाटा पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो। हम इसको कॉपी करते हैं। यानी ये आर आपको हर स्टेप पे खुद ही गाइड कर रहा होता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए किस तरह का डाटा रिक्वायर्ड है। हम दोबारा चैट जीपीटी को बताते हैं। इसने हमें कोड राइट करके दे दिया। कॉपी, आर पे आए, और इसको रन किया। अब मुझे कह रहा है कि विच इन टॉप एनोटेशन शुड ऑनली बी कॉलम, यानी हमारे पास जो डाटा सेट है वो कॉलम की फॉर्म में होना चाहिए। मैं इसको अगेन कॉपी करता हूँ। कॉपी, पेस्ट।
दोबारा वही स्टेप। अब मुझे इसने एक और एरर दिया, यानी ये कह रहा है कि आपके डाटे में एन कॉलम यानी नंबर ऑफ कॉलम का इशू है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब फाइल पे वर्क किया तो उसने हमारे डाटे को चेंज कर दिया। वह हीट मैप फाइल बनी, फिर फाइकस लॉन्ग बनी। तो हमारे पास जो डाटा है वो ओरिजिनल है फाइकस। हम इसको दोबारा फाइकस का डाटा सेट प्रोवाइड करते हैं और उसको दोबारा इंस्ट्रक्शन देते हैं, str फाइकस कॉपी, और उसको ले आए यहाँ, पेस्ट करें। तो उसको बोलें कि थैंक्स, नो आई नीड हीट मैप प्लॉट विद डेंडोग्राम इन आर। वो कह रहा है ये आपको फीट मैप पैकेज रिक्वायर्ड है इसके लिए, और उसने हमें सिंपल सा कोड राइट करके दे दिया। मैं इसको रन करता हूँ। दोनों पैकेजेस मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन ये हमें अगेन एरर दे रहा है, फिल मस्ट नॉट बी लेंथ 0। मैं इसको दोबारा कॉपी करके दे देता हूँ। तो हो गया, और उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद दोबारा हम इसको वर्क करते हैं यहाँ। अगेन मुझे यही एरर दे रहा है कि जी पावर एलिमेंट्स फिल मस्ट नॉट बी लेंथ 0। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी लेंथ जो है वो 0 आ रही है, तो हमें पूरा डाटा दोबारा रीड करना पड़ेगा और उस पर दोबारा वर्क करना पड़ेगा। तो आप लोग अभी यहाँ तक ये वाला प्लॉट क्रिएट करें, मैं सारा डाटा एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेता हूँ कि इसमें क्या इशू है। अदरवाइज हम कोई और डाटा सेट यूज़ कर लेंगे। इसमें सर ये मेरे पास नहीं बना, मतलब मैंने जो प्रोसेस आपने बताया ये आपके ट्राई पास किया नहीं बना? लेकिन ओके, आप स्क्रीन शेयर करें। सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये बेसिक जी ये वाला ठीक है। सिंपल जो हीट मैप प्लॉट है ये क्रिएट करें। फिर डेंडोग्राम जी के जी। लिए इसको देखते हैं कि डाटा सेट किस तरह का रिक्वायर्ड है इसमें। इसमें सर मेरी स्क्रीन शेयर हुई है, मैं एक मिनट ऐसा स्क्रीन ये तो शेयर हुई है, लेकिन अभी अच्छा ये बात, हाँ ये बिल्कुल। मेरे पास वो पहले वाला ही नहीं बना, हीट मैप वाला था। ये पता नहीं, मैंने उधर से 2-3 दफा कॉपी किया लेकिन शायद मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा। यहाँ से ये मैंने सर, एक्सक्यूज मी सर। ग्रीन कलर में प्लस का साइन है, ग्रीन ये कलर। ऊपर टॉप है। जी मैडम। सर हमारा ट्रांसफार्मर दरमियान में उड़ गया था, लाइट चली गई, पैकेज करते करते टाइम हो गया है। चलें मुझे कोई बता बात दें, नहीं। मैंने रीशेप इंस्टॉल किया है और पी हीट मैप वाला इंस्टॉल किया है पैकेज। चलें एक मिनट, मैं ना ये इनका इशू रिजॉल्व करके फिर आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। अच्छा, आप ना ये इस पे ग्रीन प्लस पे क्लिक करें। ग्रीन यहाँ पे सर किसी कोड पे जी जी, ये प्लस, लाइन ये किसी। नहीं नहीं, ऊपर देखें ना, टॉप पे फाइल के नीचे लिखा हुआ है।
बल्कि बना हुआ है ग्रीन प्लस ये साइन। वाला। प्लस साइन, हाँ, इस अच्छा पे जी। क्लिक करें। ये जी इस जी। पे पहले, हाँ, पहली लाइन पे क्लिक करें। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे आप टाइप करें STR। STR Vegas। इसको जी रन करें। जी। इसको ये कॉपी आ करें, गया मेरे हाँ, साथ। STR से लेके एंड तक इसको कॉपी करें। ठीक है। न्यू चैट ओपन करें। ठीक है। पेस्ट करें यहाँ पे, और यहाँ पे लाइन टाइप करें। आई वांट टू क्रिएट हीट मैप प्लॉट इन R, प्लीज राइट स्क्रिप्ट। ओके। ये सारा कॉपी कर लूँ? जिसको कॉपी करें ठीक है। और R पे आ जाए। यहाँ। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे पेस्ट पेस्ट कर करें। दूँ? जी। अब इसको 1 बाय 1 रन करें। अच्छा, हर लाइन को अलग से करना पड़ेगा? जी जी। अच्छा, मैं ये शायद पहले वो हाँ। आखिर में ठीक है। ओके। उसके ठीक है, बाद रीशेप रन करें। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, ये भी। उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, हीट में। नेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है। ये अच्छा, आपके और पास क्रिएट हो गया। हीट मैप ठीक। कोरिलेशन प्लॉट जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक ठीक है अब सर। बेसिक स्टेज पे ना सबके पास डिफरेंट प्लॉट क्रिएट होंगे, ठीक है, उसी भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा ठीक। कि वो डिफरेंट क्यों क्रिएट हो रहे हैं। ठीक। ओके। ठीक। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है सर। ओके। ओके मैडम, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। यस सर, मैं कर रही हूँ। बाकी लोग भी काइंडली ये स्टेप फॉलो करें और सिंपल हीट मैप प्लॉट क्रिएट करें। और आप बल्कि डेंडोग्राम वाला भी क्रिएट करें। मैं भी आपके पास डेटा सेट जो है वो ओरिजिनल हो, मैंने आई थिंक आज इस पे ना कुछ एनालिसिस किए हैं जिससे इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ हुआ है इस फाइल का। मुझे दोबारा कॉपी जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। ओके। आप ऐसा करें कि न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें, बल्कि ये STR आपने किया हुआ है, ठीक है। न्यू स्क्रिप्ट फाइल ओपन करें प्लस साइन से। वो स्क्रीन नंबर 1 पे जहाँ पे फाइल लिखा हुआ है ना टॉप पे कॉर्नर पे, उसके नीचे प्लस साइन है, इस पर क्लिक करें। स्क्रिप्ट पे क्लिक करें। ओके। आप स्क्रीन नंबर 2 पे आए। ये STR से लेके एंड तक कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद ChatGPT पे आए और आपने सिर्फ R की स्क्रीन शेयर की हुई है। हाँ, ओके, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करें और एक लाइन टाइप करें यहाँ पे। आई वांट टू क्रिएट हीट मैप प्लॉट स्टार्ट में, स्टार्ट में STR से भी पहले। आपने डाटा सेंड कर दिया है। चलें, यहाँ पे मैसेज अब टाइप करें। उसने डाटा आपका रीड कर लिया हुआ है। अब हाँ, ठीक है। आई वांट टू क्रिएट
हीट मैप प्लॉट, हीट मैप प्लॉट, ये हीट मैप इकट्ठा लिखें, स्पेस नहीं है इसमें हीट मैप में। इन आर ऑन दिस गिवन डाटा सेट, ठीक है, और मैसेज सेंड कर दें। स्क्रॉल डाउन करें इसको। हाँ, इसने आपको कुछ पैकेजेस दिए हैं, पहले आप इनको इंस्टॉल कर लें। ये इंस्टॉल कर लिए आपने? कोड नंबर 2 कॉपी करें, कॉपी, और आर पे आए, पेस्ट करें यहाँ पे, लाइब्रेरी करें, लाइन नंबर 1, ठीक है। इसका मतलब रीशेप 2 नहीं है आपके पास, वो आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल पे क्लिक करें, रीशेप 2 इंस्टॉल। अब आप दोबारा कोड पे आए, स्क्रिप्ट पे आए, चैट जीपीटी पे आए, चैट जीपीटी पे आए दोबारा। ये भी वर्क कर रहा है, इसको वर्क करने दो। एंड वाला कोड नंबर 3 कॉपी करें, स्क्रॉल डाउन करें इसको, यस, इसको कॉपी करें, लाइन नंबर 3 पे इसको पेस्ट कर दें, और वेट करें जब तक ये रेड डॉट शो हो रहा है, आपने इसका वेट करना है। जी सर। ओके, अब आप इसको लाइब्रेरी करें, लाइन नंबर 2 को, रीशेप डाटा, यानी आपका डाटा रीशेप होगा, यानी देखिए इसने खुद ही आपके डाटे को अरेंज कर लिया। नेक्स्ट, लाइन नंबर 3 रन करें, ओके, लाइन नंबर 3। जी, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, ये वाला कोड रन करूँ? लाइन नंबर 6, बस। रन करें इसको, बन गया। जी ओके, सर। अब ये सिंपल सा आपका ना हीट मैप प्लॉट क्रिएट हो गया। जी सर। इसी तरह अब अगर आप इसके ऊपर डेंडोग्राम बनाना चाह रहे हैं, चैट जीपीटी पे दोबारा आए, चैट जीपीटी ओपन करें। स्क्रीन स्लो वर्क करती है। आपका आई थिंक नेट स्लो जी। है। नहीं शेयर हो रही स्क्रीन आपकी। ओके, अब आपने ना ऐसा करना है कि अपने डाटा को इसी तरह इंपोर्ट करना है जिसमें फाइकस वाली फाइल इंपोर्ट की हुई है ना। हेलो, जी सर। अपने डाटे को इंपोर्ट करना है। सर इंपोर्ट करने के बाद इंक्लूड। उसका आपने एसटीआर करना है, चैट जीपीटी को जी प्रोवाइड सर। करना है। जो जो एनालिसिस आप करना चाह रहे हैं ना, उसको ये बताना है कि आई वांट टू परफॉर्म हीट मैप, आई वांट टू परफॉर्म अनोवा, आई वांट टू परफॉर्म कोरिलेशन, जो जो उसको बताते जाएंगे वो आपकी फाइल के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करता जाएगा। सर दोबारा क्लियर? रिपीट कर दिया, आवाज कट गई थी। मैं कह रहा हूँ कि अब आपने अपनी फाइल को इंपोर्ट करना है जो आपके पास है। जी, जो मेरा डाटा।
बिल्कुल। जी उसका एसटीआर करना। एसटीआर के बाद आपने जी चैट जीपीटी को एसटीआर प्रोवाइड करना है, डाटा नहीं प्रोवाइड करना, ठीक है। और ठीक है। वहाँ पे लाइन टाइप करनी है इसी तरह कि मैंने ये वाला प्लॉट क्रिएट सर करना है। एसटीआर प्रोवाइड करने के लिए पहले मुझे कुछ डाटा अरेंज करना पड़ेगा। आपका डाटा रेंज है, मैंने देखा था आपका डाटा। आपने सिर्फ वो चैट जीपीटी को उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देना। ओके सर। ओके। ओके। तो बाकी ओके लोग भी काइंडली जो है आप अगर आपके पास जी अपना डाटा सेट है तो आप अपने डाटा सेट पे भी प्रैक्टिस करें हीट मैप क्रिएट करने की। और अगर आपके पास अपना डाटा सेट नहीं है तो आप फाइकस वाले डाटा सेट के ऊपर हीट मैप क्रिएट करने की प्रैक्टिस करें। आज चूंकि आपका फर्स्ट डे था तो कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है फाइल को जो है वो कोड जनरेट करने में। तो इंशाल्लाह एक दो दिन में आप इसमें इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।